निबंध प्रतियोगिता या वाद प्रतियोगिता आपकी क्लास में आयोजित होगी। संविधान में बहुत सारी बातें हैं, तो जैसे ही संविधान का नाम आता है तो तुरंत में दूसरा याद आता है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि उन्होंने ही बनाया। ऐसा नहीं है, वो अध्यक्ष थे, उनका योगदान है, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे जो है अलग अलग जो है बहुत सारे लोगों का उसमें विचार है। तो एक अकेले उन्हीं को श्रेय देना कि बाबा साहब ने दिया, ये बिल्कुल गलत होगा। हाँ, वो अध्यक्ष थे तो उनको उसका पद भी जाता है। जिस तरह कप्तान रहता है, कैप्टन रहता है, तो सारे खिलाड़ी मिल करके उसको टीम को जीत दिलाते, उसी तरह से संविधान में विशेषताएं बहुत सारी है, कुछ गड़बड़ी भी है, उसकी चर्चा करते हैं कि संविधान में कुछ भी हमारा जो ओरिजिनल नहीं है, सभी देश का हमने कट कॉपी और पेस्ट कर लिया है, ये सबसे बड़ा गड़बड़ी है। और हमारे देश का जो व्यवस्था है, हमारे देश के जो लोग हैं, उसको देख करके, उसको विचार करके जो होना चाहिए वह नहीं है। इस तरह से एक तरह से कई लोग संविधान को खिचड़ी भी कहते हैं। और संविधान का जो कानून है, इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। यानी वकील जो है धारा का उल्टा पुल्टा इस्तेमाल करके पैसे वाले को बचा लेते हैं और गरीब जो है तरसते रहते हैं। संविधान जो है बहुत सारे स्तर पर भेदभाव भी करता है। उदाहरण के तौर पे ये एक जो है, जो हमारे हिंदू हैं, हिंदू का जो है वो मंदिर में ना खुद अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, वहीं पे जो अन्य धर्म के मजहब के लोग हैं वो आराम से शिक्षा दे सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज कर सकते हैं। संविधान हमारे साथ भेदभाव करती है। संविधान जो आपको जैसे ही आप नाम लिखाना शुरू करते हैं तो तुरंत आपको जाति के बारे में पूछती रहती है। यानी संविधान आपको जातिवाद के आधार पर भी बचपन से ही बांटना शुरू कर देता है, जबकि संविधान के लिए खतरे की बात है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के बहुत सारी बातों को लोग उनके जो फॉलोअर हैं वो बताते रहते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि बाबा राव अम्बेडकर ने कहा था कि सेकुलर शब्द का कोई ज़रूरत नहीं है। सेकुलर जो शब्द डालने के बारे में उन्होंने पूरा विरोध किया था। उसके अलावा उन्होंने विरोध किया था कि धर्मनिरपेक्ष जो आप बोलते हैं वो भी आपका नहीं होना चाहिए हमारा देश में, और सबसे जो माइनॉरिटी का मिशन है उसका भी उन्होंने विरोध किया था। बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसी संविधान से हम लोगों ने लड़ करके राम मंदिर अयोध्या का 500 साल के बाद भी जीता और मंदिर भी बना। और दूसरी बात है कि उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारी अन्य चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि लचीला है, ना ही कठोर है, बीच वाला रास्ता है। अगर हम कुछ कठोर है, कुछ लचीला है, और उसमें परिवर्तन करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सही संविधान का मतलब यह होता है कि सारे भारतीयों को, वासी को एकजुट करके रखे, ना कि उसको बांट कर रखे। और अभी का संविधान कुछ ऐसा ही रास्ते पे चला रहा है जिस पे सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।